बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बरकत अली चांडियो एक और वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो कमीशन के लिहाज से बहुत अहम है और एनएमडी कैट के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आए हैं। पहली बात ये कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोडान के हवाले से। आप सबको पता है कि हमारे पास 64 कोडान्स होते हैं और 64 कोडान्स की जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है 3 बेसिस जो होते हैं मिलकर एक ट्रिपलेट कोडान बनाते हैं। और वो ट्रिपलेट कोडान कहाँ पे बनता है? वो ट्रांसक्रिप्शन में, जब एमआरएनए पे एक कोड फिक्स किया जाता है डीएनए की तरफ से, और जिसको हम सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस भी कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन जब भी होता है तो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है डीएनए में अंदर, और डीएनए क्या करता है, पर्टिकुलर सेगमेंट उनका जो बबल होता है वो ओपन होके अपना एक कोड फिक्स करता है। तो वो कोड हमारा एडेनाइन, गायनाइन, साइटोसिन, यूरासिल पे मुश्तमिल होता है जो एमआरएनए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्ट कोडान होता है और 3 स्टॉप कोडान्स होते हैं। एक स्टार्ट और जिसको इनिशिएट कोडान कहते हैं, और 3 जो हमारे होते हैं वो स्टॉप कोडान होते हैं। अब वो 3 स्टॉप कोडान काम कैसे करते हैं और उनको हम स्टॉप कोडान क्यों कहते हैं, आज हमारा टॉपिक यही है कि स्टार्ट कोडान एक होता है जिसको हम AUG बोलते हैं, और जो स्टॉप कोडान होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। UAA जिनको ओक्रे बोलते हैं, UAG जिनको अंबर बोला जाता है, और UGA जिनको ओपल बोला जाता है। मतलब UAA, UAG, UGA ये 3 हमारे पास स्टॉप कोडान होते हैं। और स्टॉप कोडान इनको हम क्यों बोलते हैं? नॉनसेंस कोडान इनका दूसरा नाम होता है। नॉनसेंस कोडान इसलिए इस सेंस में इनको कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी अमाइनो एसिड को स्प्लाइस करने की, किसी भी अमाइनो एसिड को पिक करने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब भी टर्मिनेशन की बारी आती है, प्रोटीन जो ख़त्म होती है उसकी सीक्वेंस पूरी हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाती है एमआरएनए पे। एमआरएनए के पास एक पूरे का पूरा सीक्वेंस होता है डीएनए की तरफ से, और जहाँ पे ये स्टॉप कोडान आते हैं वहाँ प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। तो आज हमारा टॉपिक ये है, तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं जब एमआरएनए एक पूरी सीक्वेंस लेकर ट्रिपलेट कोडान की सूरत में जब राइबोसोम के पास आता है तो राइबोसोम 2 हिस्सों पे डिवाइड होता है। एक उसका सब यूनिट होता है जो छोटा होता है, दूसरा सब यूनिट इसका बड़ा होता है। हम सबको पता है कि यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80 सेंटबर्ग उनकी साइज़ होती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, या हम बात करते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की, तो उनकी साइज़ यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्मिक आरएनए राइबोसोम से छोटी होती है। वो 70 एस्पर्ग होता है जो पिछले साल पीएमसी के टेस्ट में आ चुका है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसकी जो होती है वो 80 सेंबर्ग होती है। तो सवाल दूसरा है इनके एमडी कैट के हवाले से कि राइबोसोम के किस सब यूनिट के साथ एमआरएनए जो है वो अटैच होता है। तो उसका राइट आंसर होगा जो छोटा होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है, उसके साथ जाकर ये पहले अटैच होती है। उसके बाद ट्रिपलेट कोडान, यानी यहाँ पे इनके 3 साइड्स होते हैं, पहला ई होगा, दूसरा ए होगा और तीसरा पी होगा। तो 3 साइड्स होते हैं इनके राइबोसोम्स के जहाँ पे प्रोटीन इनकी राइबोसोम जो है इनके अटैच होकर प्रोटीन बनती है। तो सबसे पहली होगी ई साइड और उसके बाद होगा ए साइड दरमियान में, और उसके बाद जो है वो होगा पी साइड। तो ये पी टर्मिनल होगा। ऐसे
इनके अमीनो एसिड से मिलते जाएंगे। तो ये सबसे पहला कोडान है AUG, और इनको हम स्टार्ट कोडान या इनिशिएट कोडान भी कहते हैं। और इनके साथ जो अटैच होने वाला tRNA होता है, उसके पास जो इनका कम्प्लीमेंट्री कोडान होता है वो होता है UAC, जिसको हम कहते हैं, ये अगर कोडिंग है ट्रिपलेट कोडान, अगर ये कोडिंग है तो ये ऊपर वाली जो इसकी होगी वो डिकोडिंग होगी। ये कोडान है तो ये उनका क्या होगा, उनका कम्प्लीमेंट्री कोडान होगा, जो आपस में जाकर ये क्या करेंगे, आपस में अटैच होंगे और इस कोड को रीड किया जाएगा। और AUG के पास जो tRNA आ रहा है उसके पास एक मीथियोनाइन अमीनो एसिड होता है, जो पहली बुनियाद रखता है प्रोटीन बनाने की। तो उसके बाद ये पहला स्टेप होता है जिसको इनिशिएशन हम बोलते हैं। इनिशिएशन में सबसे पहली ऐसे समझे कि ईंट लगाई जाती है प्रोटीन बनाने के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है एलोंगेशन। तो एलोंगेशन में क्या होगा, ये पेप्टाइड लिंकेज बनती जाएगी, और वो अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन की जो चेन होगी वो उनकी जो है वो छोटी चेन होती है। और अगर हम ब्लड की बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, तो उनकी 574 अमीनो एसिड की एक चेन होती है। तो ऐसे कुछ छोटी चेन्स होती हैं, कुछ बड़ी चेन्स होती हैं प्रोटीन की, वो बनती जाती हैं। लेकिन जब ये टर्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचता है तो स्टॉप कोडान आ जाता है। तो आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है स्टॉप कोडान अपना काम कैसे करते हैं। तो आते हैं स्लाइड की तरफ। AUG as the start codon is in green and codes for methionine। तो methionine क्या है, methionine it is a type of amino acid। There are 20 amino acids which are taking part in the manufacturing of protein। और इनमें सबसे पहला जो होगा AUG के पास स्पेसिफिक एक अमीनो एसिड होगा जिसका नाम है मेथियोनाइन। उसके बाद एलांगेशन के प्रोसेस के बाद जहाँ पे प्रोटीन को अब ख़त्म होना है, वो प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे 3 किस्म के कोडान्स आएंगे। उनमें से कोई एक भी आ सकता है, जैसे उनको हम कहते हैं ये स्टॉप कोडान है, और यहाँ इनको हम कहते हैं नॉन सेंस कोडान। अब देखें उन कोडान्स के नाम क्या हैं, UAG, UAA, UGA। तो these 3 types of the codons which are said to be stop codon। अब स्टार्ट कोडान या एलोंगेटेड जो कोडान होते हैं, एलोंगेशन में जो काम करते हैं, और टर्मिनेशन में जो कोडान होते हैं, उन तीनों में क्या फ़र्क है। चले tRNA की बात करते हैं। देयर आर 40 टाइप्स ऑफ tRNA which are splicing or getting the sequence or manufacturing the sequence of the amino acids। तो यहाँ पे देखें ये tRNA है, tRNA के अपने लूप्स हैं, और डी लूप है और एंटी कोडान लूप है। ये एंटी कोडान है, ये कोडान है नीचे वाला हिस्सा। तो ये जो आपके सामने ये ब्लू जो सीक्वेंस है, दिस इज़ नोन एज एंटी कोडान लूप है। तो एंटी कोडान होती है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, और जब तक ये पेप्टाइड लिंकेज आपस में नहीं मिलती। तो पेप्टाइड लिंकेज के लिए यहाँ पे देखें कि जो tRNA है इनकी 2 आर्म्स हैं, एक लॉन्ग आर्म है और दूसरी शॉर्ट आर्म है। जो 3 प्राइम पे है ऊपर, ये A, C, C, ये 3 आपके पास बेस मौजूद हैं, और यहाँ पे 5 प्राइम पे जो है वो G, ये इंडिकेट। तो सवाल ये पैदा होता है, आपके पास सवाल ऐसा आ सकता है कि which type of the arm contains the G
और विच टाइप ऑफ आर्म हैविंग द ACC। तो यहाँ पे दो किस्म के आपको MCQs आ सकते हैं कि जो लॉन्ग होती है आर्म उसकी सीक्वेंस बता दें। तो अगर आपके पास ये सवाल आता है कि ये ACC किस एंगल पे होता है या किस प्राइम पे होता है, तो हम कहेंगे 3 प्राइम पे होता है। और G जो होगा वो किस प्राइम पे होता है, हम कहेंगे 5 प्राइम पे होता है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये होता है कि कौन सी जो आर्म होगी tRNA की वो लॉन्ग है, कौन सी शॉर्ट है। तो यहाँ देख लें 3 प्राइम वाली लॉन्ग है और 5 प्राइम वाली शॉर्ट है। और अगला सवाल जो है वो ये हो सकता है कि OH ग्रुप किस प्राइम पे है, किस साइड पे मौजूद है। तो OH देखें यहाँ पे 3 प्राइम के साथ है और OH का काम क्या होता है। स्टूडेंट्स हम सब ने पढ़ा है कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो OH ग्रुप जहाँ पे होता है वहाँ कंडेंसेशन होती है, कीप इन माइंड। और जहाँ जहाँ OH ग्रुप होगा वो अमाइनो एसिड को क्या करेगा, अमाइनो एसिड यहाँ कोवलेंटली बॉन्डेड होगा 3 प्राइम पे। और जितने भी हैं tRNA जो अमाइनो एसिड को लेते हैं अपने साथ बाइंड करते हैं, उनके 3 प्राइम पे OH लाजमी होगा। ठीक है जी। और जो स्टॉप कोडॉन होते हैं उनके पास कोई अमाइनो एसिड नहीं होता, उसकी कोई सेंस नहीं होती। तो इसके लिए ये है कि यहाँ पे OH ग्रुप होता ही नहीं। जब OH ग्रुप होता ही नहीं तो स्टॉप कोडॉन इसलिए स्टॉप कहलाते हैं क्योंकि अमीनो एसिड यहाँ बाइंड तब तक नहीं हो सकता जब तक ये कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होता। और कंडेंसेशन का प्रोसेस सारा डिपेंड करता है OH ग्रुप पे। और जब OH ग्रुप है ही नहीं तो यहाँ अमीनो एसिड बाइंड कैसे होगा। तो दिस इज द रीजन of the absence of the amino acid, so that's why it is said to be the stop codon। इसलिए हम स्टॉप कोडॉन इसको कहते हैं क्योंकि वो ट्रिपलेट कोडॉन जेनेटिक कोड जिनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, उन स्टॉप कोडॉन के 3 प्राइम ACC के पास OH ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड बाइंड नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास कोई अमाइनो एसिड नहीं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं और इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती अमाइनो एसिड की। इसलिए हम इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन भी इनको कहते हैं। और जब ये आते हैं तो प्रोटीन जो है वो बनना टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आगे है These codons signals the end of the polypeptide chain during translation। तो ये सिग्नल देते हैं कि भाई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ट्रांसलेशन के दौरान अब बंद हो जाए क्योंकि हमारे पास कोई भी पैगाम नहीं है। These codons are also known as nonsense codon or termination codons as they do not code for एन अमीनो एसिड। तो हर किसी को पता है कि ये जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं इनके पास अमीनो एसिड के लिए कोई कोड नहीं होता। तो कोड ये है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे OH ग्रुप जो है जब तक होगा तब तक ये इनके पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये अमीनो एसिड को पिक करेंगे बाय एलिमिनेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज द कंडेंसेशन। और जब ये OH ग्रुप ही नहीं होगा तो कंडेंसेशन होगी नहीं। जब कंडेंसेशन नहीं होगी तो यहाँ कोई भी अमीनो एसिड इनके साथ बाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो कॉन्सेप्चुअली वीडियो आपको पसंद आई होगी और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।